हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसा कि एक ट्विन फ्लेम बहुत कुछ गो थ्रू करता है, उसे उन सारी चीज़ों को हील करना होता है। अब वो क्यों गो थ्रू करता है, जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, अगर हम चाइल्डहुड से बात करेंगे, अगर वो कभी फैमिली के थ्रू गो थ्रू करा है तो वहाँ पर जनरली रीजंस होते हैं, या तो जनरेशनल ट्रॉमा है, या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, या फिर मैट्रिक्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहा है। तो अब जो भी चीज़ें हम गो थ्रू करते हैं उसकी हीलिंग और रिलीजिंग, क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं करते हो तो ऑलरेडी आपका न्यू मून, फुल मून और जो बाकी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं वहाँ पर आपको जो एनर्जीज पिकअप हो रही होती हैं, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, ये आपको और ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर आप इसकी हीलिंग नहीं करते हो। सो मेरी अवेकनिंग के बाद में जब मैं काफ़ी हीलिंग कर चुकी थी और मैं अपने रीजंस देख रही थी कि मेरे इमोशंस किस वजह से फ्लक्चुएट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कौन कौन से टाइमिंग पर होते हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर में जो रियलाइजेशन था 2020 में कि इतने सारे पोर्टल होते हैं। ओके, तो पोर्टल की एनर्जीज तो मैंने मास्टर कर ली थी, जिसमें से कुछ 2-3 पोर्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल 1 ईयर 2 ईयर तो मुझे काफ़ी स्टिल गो थ्रू करना पड़ता था, चाहे कितनी हीलिंग मैंने क्यों नहीं कर ली थी। तो वो पोर्टल एनर्जीज होती थी। कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो बहुत हैवीली आपको इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं, अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगी कौन कौन से पोर्टल्स पर किस तरह की एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं और कैसे आप इनसे डील कर सकते हैं। सो कलेक्टिव की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव होती है वो ट्विन फ्लेम्स को होती है। बाकी लोगों को भी होती होगी, जैसे एम्पैथ्स होते हैं, और बाकी अगर कोई स्टार सीड्स हैं तो होती इन लोगों को भी है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हेवीली अगर मैं बात करूँगी तो वो ट्विन फ्लेम्स को होती है। इसके पीछे रीज़न होता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होने की वजह से, कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हेवीली कनेक्टेड होती है प्लैनेट से, और जितना ज़्यादा आप असेंड करते हैं उतना ज़्यादा प्लैनेट को हेल्प होती है। तो अब कितनी भी हीलिंग आप क्यों ना कर लो, जो कलेक्टिव की एनर्जी है उसे हम कभी भी 100% स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने देखा कि जो पोर्टल्स की एनर्जी थी, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिकअप होती थी, और जो उसके बाद में जो न्यू मून, फुल मून है, तो इन सारी चीज़ों पर तो मैं काम कर चुकी थी। एंड देन आई रियलाइज कि जो कलेक्टिव की एनर्जी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कलेक्टिव की एनर्जी को मैं रिसीव करना कैसे स्टॉप कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करी थी जो कि काम कर जाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने ध्यान क्यों दिया, क्योंकि अब जब कलेक्टिव की एनर्जी रिसीव होती है तो आपको इम्पैक्ट होता है, चाहे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या फिर कोई और, आपको जैसे स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस टाइम पे, और कई सारे कुछ और भी चेंजेस होते हैं। तो अब मुझे था कि इसको अननेसेसरी मुझे क्यों रिसीव करना है ना, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ। या तो मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, मैं असेंड कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, बट अननेसेसरी की एनर्जीज को पिकअप करना, तो इससे इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर ही होता है ना। और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो कम से कम 1 से 2-3 दिन के लिए नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नो मैटर कि आप क्या कर रहे हो, कितनी कोशिशें कर रहे हो, कितने सारे तरीके आप अपना रहे हो, फिर नींद नहीं आएगी। और ये पोर्टल की एनर्जीज की वजह से, कलेक्टिव की एनर्जीज की वजह से होता ज़रूर है। अब कलेक्टिव में हर तरीके की एनर्जी होती है, और ये साल में कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं जहाँ पर ये हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि कभी 1 आध साल हो गया फिर उसके अगले साल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो जब पता है कि ये होता है और पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो जब मैंने इस पर ध्यान दिया तब मैंने इस पर काम करना शुरू करा, तो इसमें काफ़ी बड़े चेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं। सो कलेक्टिव की एनर्जी को स्टॉप करने के लिए, ये मुझे ज़्यादा एनर्जीज रिसीव ना हो, मैंने तो कोशिश यही करती कि पूरी रिसीव ना हो। लेकिन जैसा कि इसमें जो रियलाइजेशन था कि आउट ऑफ 100% इसमें मैं 90% एनर्जी पे कंट्रोल लगा पाती हूँ, 10% स्टिल रहता है और हमेशा रहेगा। उस 10% का कुछ नहीं करा जा सकता। सो आई वॉज स्टिल हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, 90% अगर हम स्टॉप कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 10% इज़ कम्प्लीटली ओके। सो अब वो जो 10% की एनर्जी है वो पता है कि पिकअप होती है, साल में 2 से 3 बार ऐसा होता है, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, एट टाइम्स चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। चीज़ें लाइक जनरली नींद ही डिस्टर्ब होती है, और तो मुझे नहीं याद है कि जैसे पहले स्ट्रेस वगैरह होता था ना, वो नहीं होता है, वो फॉर श्योर नहीं होता है। लेकिन जैसे अभी रिसेंट पास्ट में ना, लास्ट 1 वीक में कलेक्टिव की एनर्जी में फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। सो अब जैसे लास्ट 1 वीक में फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है तो आपको लगेगा कि आपकी अपनी एनर्जी है, आपके साथ में कुछ अलग हो रहा है, गलत हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आपने गो थ्रू करी होंगी तो आपको लगेगा कि वही चीज़ है वो। अब क्या होता है, अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो ये एनर्जी ना फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपकी एनर्जेटिक फील्ड में फिर से वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। सो जब हम पास्ट की चीज़ों को हील करते हैं तो हीलिंग हमें कंप्लीटली करनी होती है। थोड़ी बहुत हीलिंग से कोई फायदा नहीं होता, वो वही बात है, फिर चीज़ें रीसर्फेस होती रहती हैं। और जब तक पूरी हीलिंग नहीं होती तब तक चीज़ें रीसर्फेस होती ज़रूर है। और पास्ट को कंप्लीटली शट डाउन करना, कंप्लीटली क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पॉसिबल होता है।
अब कुछ लोग आपको ये भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं कि अगर आप इस एनर्जी को रिसीव करते हो तो आप प्लैनेट की हीलिंग कर रहे हो, जो कि गलत चीज़ है, गलत इन्फॉर्मेशन है। आप अगर असेंड हो रहे हो तो आपको इस एनर्जी पर अगर आप कंट्रोल लगा सकते हो तो इसको आपको पिकअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो असेंड हो रहे हो ना, आप तो रुके हुए नहीं हो। तो जब आप असेंड होते हो तो आप ऑलरेडी मदर अर्थ को काफ़ी हील कर रहे हो। तो सबसे जो आपका मेन मोटिव होता है वो आपको खुद को हील करना होता है, असेंड करना होता है, जितना आप एक्सट्रीम पे कर सकते हो। टाइम टू टाइम जैसे कि एनर्जीज डिस्टर्ब होती थी, कभी न्यू मून, फुल मून, ऑलमोस्ट हर मंथ ही पोर्टल होता है देखा जाए तो। उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर प्लैनेटरी शिफ्ट्स होते हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अभी ये था कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से ये चीज़ें चलेंगी, बट क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है इसे कंट्रोल करने का? तो जब मैं इन चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ कि हाँ, इसमें ऑप्शन निकल कर आता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जब 90% आप कंट्रोल लगा पाते हो कलेक्टिव की एनर्जीज को रिसीव करने में, सिर्फ वो 10% रह जाती है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं कि जब भी एनर्जीज आपको पिकअप होंगी तो आपको पता है कि उस टाइम पे क्या करना है। अब ये किसके लिए है? जिसने कंप्लीट हीलिंग करी हुई है। तो अगर जिन्होंने कंप्लीट हीलिंग नहीं करी हुई है, वहां पर जब फियर की एनर्जी एंटर करती है, आपको पिकअप हो रही है, तो वो आपके ही एनर्जेटिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। फिर उस फेज से निकलना आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अब जैसे अभी लास्ट वीक में पूरा वीक तक की एनर्जी थी, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कलेक्टिव की एनर्जी है। तो बट जैसे ही रियलाइज होता तो मुझे जो चीज़ें करने को गाइडेड थी, जब मैंने अपना इनर वर्क शुरू करा तो मैं वो चीज़ें करती हूँ, फिर ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। अब ये जो लास्ट वीक फियर की एनर्जी थी, फिर इसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब नींद डिस्टर्ब होती है, पूरी रात नींद आएगी नहीं, तो मॉर्निंग का जो रूटीन सेट होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोना ज़रूरी है, नहीं सोएंगे तो फिर मैं बाकी और काम नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई जब पूरा इन वर्क कंप्लीट होता है, तो ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो रूटीन एक बार आपने सेट करा होता है, अगर वो इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपको फिर से वापस बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत होगी। तो क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं कलेक्टिव की एनर्जीज को स्टॉप करने के लिए? और जैसा कि मैंने कहा कि 100% इसे स्टॉप करना पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए नहीं था। मैंने जितनी भी कोशिश करी है कि इसमें सिर्फ 90% ही पॉसिबल होता है। और अब ये जो भी चीज़ें मुझे करनी थी, ये मैं आपसे 2-3 बार कह चुकी हूँ, और ये आपके इनर वर्क का काफ़ी बड़ा कार्मिक लेसन है। तो अब कई लोग जिनको मैं बता चुकी आपको करना होता है, उसके बाद भी नहीं करते हैं। एंड एज आई से कि कभी भी आप कार्मिक लेसन एक बार में नहीं सीख सकते हो, नो मैटर कि कितना अच्छे से मैंने आपको बता दिया हो। टाइम लगता है। आप पहले एक बार उसको सीखने की कोशिश करोगे, फिर से गलती करोगे, फिर से रिपीट होगा। तो ऐसे करते करते ना एन नंबर ऑफ टाइम्स कई बार एक लेसन आपको सीखने में, प्रॉपर सीखने में टाइम लगता है। आई एम श्योर कि स्ट्रेस और एंजाइटी किसी को भी नहीं पसंद होगा, और जो ये पोर्टल एनर्जीज होती हैं, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, इसमें आपको ये चीज़ें पिकअप जरूर होती हैं। तो मुझे था कि मैंने उस 10 साल की जर्नी में बैक टू बैक ही तो इन चीज़ों को गो थ्रू करा था। एंड देन जब अवेकनिंग होती है, तब जब मैं इसे नोट करना शुरू करती हूँ कि ये तो ऑलमोस्ट हर मंथ की बात है, मंथ में 2-3 बार हो जाएगा, तो मैंने कहा ये क्यों ही करना है ना। और जब मुझे पता है कि मैं अंदर से खुश रहती हूँ, वो भी बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इंसान के, तो मेरी डिवाइन ड्यूटी बनती है खुद को बैलेंस में रखना। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये एनर्जीज रिसीव ना हो। और मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व करना होता है न्यू मून, फुल मून पर, एक्लिप्स पर, और जो भी बाकी पोर्टल्स आते हैं। और जब आप फुली असेंड हो जाते हो, तब भी आपको इन एनर्जी पोर्टल्स की जो डेट्स होती है वो ध्यान रखनी होती है, पता रखना होता है। जो न्यू मून है उनका ध्यान रखना पड़ता है, फुल मून है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आपको किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करना हो या कोई और चीज़ें करनी हो। अब अगर आप रिचुअल नहीं भी परफॉर्म करने में सक्षम हो, तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में नहीं हो सकते लोगों के साथ में, अदरवाइज आपको और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। तो अगर किसी को ये लगता है कि हमने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया तो अब हमें इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत फहमी, इसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, वो भी लाइफ टाइम। और अगर आप अभी कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, अगर वहाँ से डिटैचमेंट नहीं हुआ है, तो उस इंसान की भी आपको सारी एनर्जीज पिकअप होती है। और जैसे कि मेरा कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट हो चुका है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो भी एनर्जीज होती है वो भी पिकअप होती है। तो कई बार उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो मैं देखती हूँ अब क्या हो गया कि हाँ कोई पोर्टल तो नहीं है, पोर्टल नहीं है, कोई और चीज़ भी नहीं है, तो ये पता होता है कि उनकी एनर्जीज है। अभी लास्ट वीक में कुछ अलग सी एनर्जीज हो रखी थी, तो आई रियलाइज ये बहुत टाइम के बाद मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करी, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं, एंड ध्यान आपको रखना ही पड़ता है। जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपना इनर वर्क, और जो भी चीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप इसको स्टॉप कर सकते हो, तो उस टाइम पर जब भी आपको ये एनर्जीज पिकअप होना शुरू होती है, तो आपको पता रहता है कि इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पावर या एनर्जी नहीं देनी है, कैसे इसे हैंडल करना है, कैसे इसे स्टॉप करना है। जब आपको पता रहेगा तब आप इसे कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे, उस एनर्जी को और एनर्जी देना शुरू कर दोगे, जो कि हमें नहीं करना होता है।
और जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करते हो या फिर काफ़ी आगे तक निकल आए होते हो हीलिंग करते हुए, तो आपको कुछ और पर्टिकुलर चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अननेसेसरी की कंटेंट्स आपको ना देखने होते, ना ही सुनने होते। नहीं तो क्या होगा, जो हीलिंग आपने करी है ना, तो उसमें और ज़्यादा आपको डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो अगेन बैक टू जीरो हो जाएगा। तो अगर अननेसेसरी का आप स्क्रीन टाइम करते हो कि कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर फर्क पड़ता है। तो मेक श्योर, और इसमें स्पेशली आपका सबकॉन्शियस माइंड डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब हीलिंग के तरीके बता रखे हैं किस तरह से हीलिंग करनी है, बहुत कुछ होता है आपके पास में हीलिंग करने के लिए ना, तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जहां पर जो अननेसेसरी की चीजें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो एनर्जी ड्रेन तो करता है, एंड देन साथ के साथ आप उन चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड कर रहे होते हो। तो ये इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना होता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको पता है कि कलेक्टिव की एनर्जीज को कैसे स्टॉप करा जाए, क्या चीज़ें आपको करनी होती है इन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए। क्या आपने कभी रियलाइज़ करा है ऑल ऑफ अ सडन जब आपके अंदर फियर क्रिएट होता है, सब कुछ ठीक था, बैलेंस था, हो सकता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, बट सडनली हो सकता है ये कोई पास्ट के इवेंट्स हो जो मे बी जिससे कोई ट्रॉमा हो, कोई फियर हो, जहाँ पर फियर की एनर्जी होती है वो सरफेस होने लगती है, एंड देन वो कई दिन तक रहती है। तो क्या ऐसी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं? अगर करी हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा टाइम टू टाइम होता रहता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ पता है। अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो में इन्हें शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।